ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 64। राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अर्जुन के प्रश्न कि स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है ब्रजेत किम, उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तैस्तु, ऐसा व्यक्ति स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है और राग और द्वेष से मुक्त रहता है। विषयान् इन्द्रियैश्चरन्, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी विषयों का सेवन करता है, लेकिन समझना चाहिए चूंकि ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है तो ऊपरी तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी सामान्य व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति है। वो भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी कई प्रकार की चीज़ों में रुचि लेता है। जैसे संसारिक लोग टीवी खरीदने में रुचि लेते हैं तो भक्त भी टीवी खरीदने में रुचि लेते हैं। संसारिक व्यक्ति अपना मकान बनाता है और ऐसा भक्त मंदिर बनाता है। संसारी व्यक्ति भी बाजार करता है, ऐसा व्यक्ति भी बाजार करने जाता है, लेकिन कृष्ण के लिए जाता है। तो राग और द्वेष से मुक्त ऐसा स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति भी विषयान् इन्द्रियैश्चरन्, वो भी ऐसे विषयों में विचरण करता है, लेकिन आत्मवशैर्विधेय आत्मा, उसने अपने मन को अपने बस में किया है, इसलिए प्रसादम अधिगच्छति, उसने भगवत कृपा को प्राप्त किया है। प्रसाद के अर्थ है हृदय की निर्मलता, एक प्रकार की प्रसन्नता उसने प्राप्त की है। पर प्रसाद का सामान्य अर्थ भगवत प्रसाद यानी कि भगवत कृपा से लेना चाहिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। संयमित पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने पर भी एक प्रकार का प्रसाद यानी प्रसन्नता निर्मलता भगवत कृपा प्राप्त करता है। तो एक प्रकार सामान्य व्यक्ति तो विषयों का चिंतन करने से ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, फिर कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचती है तो क्रोधित हो जाता है, फिर क्रोधित होने से सम्मोहित हो जाता है, उससे उसकी स्मृति विभ्रम होती है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर उसका पतन हो जाता है। तो सामान्य व्यक्ति विषयों का चिंतन करने से पतन होता है, लेकिन स्थिता प्रज्ञ व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी विषयों का सेवन कर रहा है, लेकिन उसका पतन नहीं होता क्योंकि वो अभी शुद्ध हो चुका है। उल्टा होता है, विषयों का सेवन करते करते भी उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्ति भी सक्रिय है और भगवान का भक्त भी सक्रिय है। कभी कभी देखा जाता है भक्त अत्यधिक सक्रिय है,
सामान्य व्यक्ति तो संडे को उठते नहीं है सुबह, वो तो सोते रहते हैं, बारिश के मौसम में हिलते डुलते नहीं। लेकिन भक्त कम से कम 16 माला जप करते हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम करना है कार्यक्रम करते हैं, प्रवचन करने हैं प्रवचन करते हैं, और भी कई प्रकार की सेवाएं करनी है, भगवान की आरती करनी है, भगवान के लिए रसोई तैयार करना है, मंदिर की सफाई करनी है, ग्रंथ अध्ययन करने हैं, गीता पाठ करना है, कम से कम इतना तो करते हैं। संसारी व्यक्ति आलस्य में समय व्यतीत कर देता है। तो इतना सक्रिय होने के बावजूद भगवान के भक्त कभी भी बदते नहीं। क्यों? क्योंकि वे आत्मवशैर विधेय आत्मा, उन्होंने अपने मन को वश में किया है, वे कृष्ण भावना भावित हैं। तो कल भी मैंने बताया था, कृष्ण का स्मरण करने से हमारा हृदय निर्मल बनता है। हृदय में जो कल्मश हैं वे सारे कल्मश धुल जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति की तरह भक्तों का अंतःकरण नहीं होता। तो ऊपर से देखकर हमें भक्तों में दोषारोपण नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे उस प्रसाद को पाने के बाद भक्त के जीवन से समस्त प्रकार के क्लेश मिट जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, ऐसे भगवत कृपा को पाकर, ऐसे ही अपने चेतना की निर्मलता को पाकर, सर्व दुखा नाम हानि का अर्थ यहाँ पे नाश होने से है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के जो दुख हैं वो मिट जाते हैं। उपजायते यानी उत्पन्न होते हैं। प्रसन्न चेतसो ही आसु, आसु यानी शीघ्र, ऐसे व्यक्ति के चित्त में एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो किसी ने भगवत कृपा प्राप्त किया है तो उसका लक्षण क्या है? वो हमेशा आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। और इस प्रकार बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और उसकी बुद्धि भी पर्यवतिष्ठते यानी भगवान में स्थिर हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार के निश्चयात्मिका शक्ति होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। कभी भी उसे भक्ति से हम विचलित नहीं कर सकते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। भगवान की कृपा प्राप्त होने पर, यानी अंतःकरण शुद्ध होने पर, उस भक्त के संपूर्ण भौतिक दुखों का नाश हो जाता है। और ऐसे कृपा प्राप्त शुद्ध चित्त वाले भक्त की बुद्धि बहुत शीघ्र ही भगवान में स्थिर हो जाती है। अब जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं हो पाती, उनकी क्या गति होती है, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति न अस्ति, नहीं होती, बुद्धिर उनकी बुद्धि, अस्य आयुक्तस्य जो भगवान से युक्त नहीं है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जीवन में जो भी उनके अशांति है उसका मूल कारण क्या है? उनका मन और उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। न च अयुक्तस्य भावना, और न ही उनकी भावना स्थिर हो पाती है।
यानी ऐसे व्यक्ति कर्तव्य परायण भी नहीं होते, शराब पीते हैं और भी गैर जरूरी कार्य करते हैं, 4 नियम तो तोड़ते ही हैं, साथ ही साथ और अन्य प्रकार के उत्पात सृष्टि करते हैं। यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में से युक्त है उसकी भावना भी शुद्ध होती है, और जिसकी भावना यदि शुद्ध नहीं है, न च भावयतः शांतिर, उसके जीवन में कोई शांति भी नहीं होती। तो जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त नहीं है उसकी भावना शुद्ध नहीं है, जिसकी भावना शुद्ध नहीं है उसके जीवन में कोई शांति नहीं है। तो भगवान कहते हैं जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में सुख कहाँ है? अशांतस्य कुतः सुखम। इसका अनुवाद मेरे पीछे दो है। जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, और न ही भावना स्थिर होती है, और जिसकी भावना स्थिर नहीं होती, उसे शांति नहीं होती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ? यानी अपनी चेतना को हमें भगवान से जोड़ना चाहिए, और भगवान से जोड़ने के लिए सबसे जो सुगम तरीका है वो है भगवान नाम का जप करना। जप के द्वारा हम बहुत ही सुगमता से अपनी चेतना को भगवान से युक्त कर सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है जब भी भक्तों के पास कुछ समय उपलब्ध है, फ्री समय है, तो बैठकर भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब उनकी चेतना भगवान से जुड़ी होती है तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि में एक प्रकार की निश्चयात्मिका शक्ति होती है, और बुद्धि में निश्चयात्मिका शक्ति होने से कर्तव्य के प्रति जो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसका निर्वाह ठीक से करते हैं। तो कभी भूलते नहीं आरती करना, कभी कुकिंग करना, कभी थाली धोना, या कभी किसी प्रकार से माला करना, या जो भी उनके कर्तव्य हैं उन कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। तो चूंकि सजग है, उनकी भावना स्थिर है, इसलिए एक प्रकार से उनके जीवन में शांति होती है, और शांति है यानी सुखी व्यक्ति है। तो सुखी होने के लिए भी व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवत भक्ति करे। तो यह लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। लेकिन इतना सुनने के बाद भी कुछ लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्या हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्या हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसि। तो जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को ऐसे खुली छूट दे दी है, यानी आंखें जो देखना चाहती हैं वो दिखाते हैं, कान जो सुनना चाहते हैं सुनाते हैं, जीवा जो चखना चाहती है वो खिलाते हैं, नाक से जो सुगंध लेने की इच्छा होती है वो सुगंध लेते हैं, यानी एक प्रकार से उनकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं। तो इंद्रियां नाम ही चरताम यानी विचरण करने वाली इंद्रियां, और उनमें से यन मनो अनुविधीयते, जिस इंद्रियों के साथ मन निरंतर लगा रहता है, तो ये मन बहुत खतरनाक है। यानी किसी भी भौतिक विषयों का बारंबार चिंतन करने से, पहले मैंने चर्चा की थी कि चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोहित हो गया, सम्मोहित होने से स्मृति चली गई, बुद्धि नष्ट हो गई। तो वैसे ही ये बुद्धि कैसे नष्ट होती है? भगवान कहते हैं तदस्य हरति प्रज्ञा, ये मन उसकी प्रज्ञा को, उसके विवेक शक्ति का अपहरण कर लेती है। जैसे बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक सुराही में कुछ मूंगफली रख देते हैं या चना, और आता है बंदर, वो मूंगफली देखता है, मूंगफली है इसमें, उसमें हाथ लगाता है, ऐसे मुट्ठी भर लेता है पूरा। मुट्ठी भर लेने से उसका मुंह पतला था, तो जब हाथ डाला था तो ऐसे खुला हाथ, लेकिन अब बाहर निकालता है तो हाथ लॉक हो गया। अब वो बाहर निकालने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, और मूंगफली भी छोड़ नहीं पाता है। तो मूंगफली के प्रति जो आसक्ति है उसके कारण उसकी बुद्धि मारी जाती है।
तब तक शिकारी आके पीछे से पकड़ लेता है उसको जाल फेंक कर। तो उसी प्रकार जब हमारा मन किसी एक प्रकार के इंद्रियों विषयों के बारंबार चिंतन में लगा रहता है, यन मनो अनुविधीयते, अनुविधीयते यानी कि मन इंद्रियों विषयों का अनुगामी बन जाता है, यानी जैसे ही विषयों का हमने ध्यान किया वैसे ही मन जुड़ गया वहाँ। और ऐसा मन अत्यंत ही घातक है, ये बुद्धि का अपहरण कर लेता है। तदस्य हरति प्रज्ञा, एक सुंदर उपमा दिया भगवान ने, कैसे? वायुर नावम इमाम भसी, जैसे प्रचंड वायु जल में ऐसे चलने वाली किसी नाव को हर लेती है, यानी वायु क्या करती है, प्रचंड वायु का वेग नाव की दिशा को बदल देता है या कभी कभी नाव को डुबा देता है। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों ने अपने इंद्रियों को अनियंत्रित किया है, तो ऐसी अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक इंद्रियां, सभी इंद्रियां नहीं, कोई भी एक पर्याप्त है उसके बुद्धि को हरने के लिए। या तो व्यक्ति भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता है या वो डूब जाता है इस संसार में यानी नरक में गिर जाता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दूर आए। इंद्रियों के निश्चय ही विचरणशील स्वभाव वाले जिसके साथ मन निरंतर लगा रहता है, वह मन उस व्यक्ति के बुद्धि को हर लेता है, जैसे प्रचंड वायु जल में स्थित नाव को हर लेती है। तो मानो हमने जीवा को कुछ खिलाया और जीवा को अच्छा लगा, तो उसका स्वाद मन में एक प्रकार से रिकॉर्ड हो गया। तो जब भी हम उस रास्ते से गुजरेंगे जिधर रास्ते में वो रेस्टोरेंट आता है तो फिर वो मन में स्मरण आएगा उसका, और स्मरण आने से मन कन्विंस करेगा, रुक जाओ, चलो रेस्टोरेंट में खाने चलो। और बुद्धि यदि आपकी कमज़ोर है तो मन ने आपकी बुद्धि को समझा दिया और आप चले गए। लेकिन बुद्धि यदि आपकी सशक्त है, शक्तिशाली है, तो आपने अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को दबा दिया। तो 24 घंटे मन और बुद्धि के बीच एक प्रकार से संग्राम छिड़ा हुआ है। तो विजय किसकी होगी ये निर्भर करता है हमने कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, और कैसे हम किताबें पढ़ते हैं, कैसे हम प्रवचन सुनते हैं, या यूँ कहें कि कैसे हम संगीत सुनते हैं, किस प्रकार के हम वीडियो देखते हैं। इनके आधार पर यह तय होता है कि हमारी बुद्धि सशक्त होगी कि हमारा मन सशक्त होगा। और विशेष रूप से जब हमारा मन अभी शुद्ध नहीं है, अनियंत्रित है, और ऐसा मन अत्यधिक आंदोलित होता है इंद्रिय विषयों के द्वारा। इसलिए साधक को चाहिए कि ऐसे इंद्रिय विषयों से अपने आप को बचाए और अपने मन को जबरदस्ती कुछ समय 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठकर भगवान का नाम जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि मारी जाएगी, जैसे वायु ने उस नाव को डुबो दिया या उसे उसकी दिशा बदल दी। तो कोई भक्त चाहे कितना भी बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, यदि वो लापरवाह होता है अपनी साधना में तो भटक जाएगा वो। तो हमें नहीं भटकना है। श्रील प्रभुपाद की जय।